हेलो एवरीवन। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर वीडियो है इस चैनल पर और इस चैनल पर मैं आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड सारे टॉपिक्स बताऊंगी। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है कॉमर्स के रिलेटेड और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरे करियर के लिए और आपके करियर के लिए बेनिफिशियल हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगी। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है और अब मैं बीएड कर रही हूँ। बाद में मैं एमकॉम करूँगी। आई नो पहले एमकॉम करते हैं बाद में बीएड करते हैं, लेकिन मैं पहले बीएड कर रही हूँ, बाद में एमकॉम करूँगी। तो जितनी भी बेसिक्स नॉलेज है मुझे, जहाँ जितनी भी एडवांस नॉलेज है मुझे, जो भी मुझे पता है वो मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी, जो भी टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊँगी, वो टॉपिक्स आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो करना, वरना नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लेकिन आप मेरी वीडियोस को समझो ही ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल से 5 बच्चे भी वीडियो देखकर जा रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है, तो वही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को देखो, समझो और बाद में मुझे कमेंट में बताना कि हाँ ठीक है मैम, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये समझ आ गया, तो फिर मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैंने टॉपिक कवर किया है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। जैसे कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड होते हैं और जो हमारी नीड्स हैं वो हम बहुत अनलिमिटेड होती है। और उन सब नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, वही इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस दैट स्टडीज़ हाउ पीपल, businesses and governments use limited resources to satisfy unlimited wants and needs। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी मम्मा ने आपको 1000 रुपीज़ दिए, उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहते हो वो कर लो। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप बच्चों के साथ मिलकर पार्टी करना चाहते हो और एक आप बुक्स लेना चाहते हो। तो आप पहले देखोगे कि हाँ मुझे किस में प्रॉफिट हो रहा है, किस में मुझे फ़ायदा हो रहा है, जो मैं ये काम कर सकूँ। ठीक है, लेकिन आपके पास रिसोर्स, जो आपके पास पैसा है वो बहुत कम है। ठीक है, वो 1000 ही है, आपको करना एक ही काम है, तो आप क्या करोगे, आप बुक्स ले लोगे। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें कि हमारी नीड्स कंप्लीट हो जाए, फुलफ़िल हो जाए, उसको ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? टाइम एंड मनी, यही रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने एक डेफिनेशन दी हुई है। पहले एडम स्मिथ की डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो स्टडी है वो वेल्थ की स्टडी है। इसमें हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, मनी के बारे में पढ़ते हैं। रॉबिन्स की डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ये रिलेशनशिप होता है अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है, कि मैंने बता ही दिया कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके हम हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। और ये मैंने एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक्स जो है इसी के अराउंड चलती है। जैसे कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, चॉइस हमें करनी है कि हमें क्या चूज़ करना है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ हो जाए और हमारी नीड्स भी फुलफ़िल हो जाए। ठीक है, ये आप देख लेना और समझ लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अब बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स। जैसे कि हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड होती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड होती है। हम नई चीज़ चाहते हैं कि हमें अच्छा मिले, अच्छी चीज़ मिले, तो हम हमारी जो नीड्स है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, टाइम, लैंड, मनी, ये तो लिमिटेड है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा ना। थर्ड है चॉइस मेकिंग। हमें चूज़ करना पड़ेगा, हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और जो हमारी नीड्स है वो अनलिमिटेड है। हम कैसे हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर लें कि हमारे रिसोर्सेज भी यूज़ हो जाएं और हमारी नीड्स भी फुलफ़िल हो जाएं, तो इसमें हमें चूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए ये चॉइस मेकिंग है। वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हमें हमारी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बनाना है, ये इकोनॉमिक्स होता है कि हम हमारी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स होता है।
डायनेमिक नेचर, इकोनॉमिक्स चेंज होता रहता है, जैसे कि न्यू प्रॉब्लम्स होती है, न्यू सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो ये डायनेमिक नेचर का होता है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, पॉजिटिव जैसे कि ये फैक्ट बताता है, जो रियलिटी बताता है, और नॉर्मेटिव ये सजेशन भी देता है हमें। इकोनॉमिक्स हमें सजेशन भी देता है और हमें फैक्ट्स भी बताता है, तो यही इकोनॉमिक्स होती है। थैंक यू सो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ, और मैं अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये मुझे बता देना, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी, और बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं इसको और ईजी कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।